होना बाकी है बजट सेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आना ना कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से होगा। पेपर बैलेट की सारी प्रक्रिया तो पहले से ही मौजूद है, उसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। तो रूल चेंज करने में सिर्फ 1 दिन लगना है या 1 घंटा लगना है। और रूल चेंज करने का जो कानून भी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रूल चेंज जो करना है वो पार्लियामेंट से पास ही कराना ज़रूरी है। सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर रूल चेंज करके रख दिए जाएंगे तो वो भी काफ़ी है। कानून की प्रावधान ये है। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसी बहकावे, किसी छल कपट में नहीं आने की ज़रूरत है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना है। चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन से हो रहा है। और पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट भी तो बैलेट पेपर है ना। तो अभी भी दोनों तरह से चुनाव हो रहा है। और हम जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि पूरा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सिंपल सी बात दे के सुप्रीम कोर्ट से उठा के हमें वहां ले गए, हो सकता है कहीं हमारा एनकाउंटर ही कर दें, कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है, और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो आके सरकार की वो कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शी कराने की उसे वो पूरा करे। जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था उसे करनी चाहिए कि कहीं कोई किसी पर दबाव डाल ना सके। स्वतंत्र रूप से देश में लोकतंत्र को, संविधान को बरकरार रखना चाहता है। वो किसी भी संगठन में हो या व्यक्तिगत रूप से हो या किसी भी पार्टी में हो, सबको यहीं आना है, सबको साथ देना है। और आने वाले समय में सब लोग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे, साथ खड़े दिखेंगे। ज़्यादा पर्याप्त समय है, थोड़ा मोटा टाइम नहीं है। मैंने आपको इसीलिए बताया कि जब बैलेट पेपर छपने की प्रक्रिया होती है तो वो कब होती है? जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, जब नॉमिनेशंस भरे जाते हैं। नॉमिनेशंस भरने के बाद जब फाइनल हो जाता है ना, जो विड्रॉल भी हो जाता है, जिन लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, तब बैलेट पेपर या ईवीएम की मशीनों में कैंडिडेट्स का नाम डालने का प्रक्रिया तब शुरू होती है। दूसरी बात, जहाँ तक कानूनी दांव पेच की बात बता रहे हैं, अभी पार्लियामेंट का सेशन होना बाकी है। बजट सेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आना ना कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से होगा। पेपर बैलेट की सारी प्रक्रिया तो पहले से ही मौजूद है, उसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। तो रूल चेंज करने में सिर्फ 1 दिन लगना है या 1 घंटा लगना है। और रूल चेंज करने का जो कानून भी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रूल चेंज जो करना है वो पार्लियामेंट से पास ही कराना ज़रूरी है। सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर रूल चेंज करके रख दिए जाएंगे तो वो भी काफ़ी है। कानून की प्रावधान ये है। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसी बहकावे, किसी छल कपट में नहीं आने की ज़रूरत है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना है, बैलेट पेपर से चुनाव। एक चीज़ और है इसमें कि बैलेट पेपर से तो आज भी हो रहा है चुनाव। 2 तरह से चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन से हो रहा है। और पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट भी तो बैलेट पेपर है ना। तो अभी भी दोनों तरह से चुनाव हो रहा है। और हम जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि पूरा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सिंपल सी बात। सर, कल का जो प्रदर्शन था उसके अंदर जब गाड़ी में और वकील जाने लगे तो आपने उन लोगों को मना क्यों किया? देखिए, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम विश्वास करने वाले ईमानदार लोग हैं। और इसीलिए हमने, जब पुलिस ने कहा, आखिर वो डीसीपी है, कोई चपरासी थोड़ा ही है। सो डीसीपी है, एसएचओ है, इंस्पेक्टर है, एडिशनल डीसीपी है, वहाँ लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आप 4 लोग चलिए, हम सुप्रीम कोर्ट आपको लेकर चल रहे हैं। हमने उनकी बात पर विश्वास करते हुए, उनको सम्मान देते हुए हम 5 लोग उनके साथ में गए। हमें क्या पता था कि इस लेवल पर भी धोखा देने वाले लोग हैं। अब नहीं पता कि वो खुद दे रहे हैं या किसी के ऊपर वाले के इशारे पर ये सब कुछ काम हो रहा है। तो हम तो ईमानदार लोग हैं, हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसीलिए उनके कहने पर हम लोग गए। जब सर आपको पता है सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही, पुलिस आपकी बातों को नहीं मान रही, उसके बावजूद फिर आप अकेले जा रहे हैं, तो जनता जो जनता सोच रही है और जो आपके साथ के जो वकील हैं, कहीं हादसा हो जाता उसका जिम्मेदार कौन था? नहीं, उसका जिम्मेदार तो सरकार है। अगर ऐसा कहीं हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, कोई और तो उसका जिम्मेदार होगा नहीं। दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं भाई, हमें सुप्रीम कोर्ट का झांसा दे के सुप्रीम कोर्ट से उठा के हमें वहाँ ले गए, हो सकता है कहीं हमारा एनकाउंटर ही कर दें,
कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है, और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो आके सरकार की वो कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जान जोखिम में डाल के लड़ना ये आज की परंपरा नहीं है, इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है भाई। जब देश को आज़ाद कराने की बात है तो जान तो हम हथेली पर लेके चल रहे हैं ना, उसका क्या सोचना है, क्या डरना है, जो होगा सो देखी जाएगी। आपको बदनामी से कैसे बचाएंगे? राम मंदिर में शंकराचार्य को ब्राह्मण कह दिया, आप ब्राह्मण ही नहीं हो, तो आप पे भी बहुत तोहमतें लगने वाली हैं, देशद्रोही बोला जाएगा। और देखिए, मैं ये समझता हूं कि कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारा जो काम है वो जनता के सामने बिल्कुल पारदर्शी है, उसमें कहीं हम किसी से छुपा नहीं रहे, और हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो इस देश में संभव ना हो। और हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए और संविधान में जो जिम्मेदारी उसको दी है चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी कराने की, उसे वो पूरा करे। जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, और इस तरह की व्यवस्था उसे करनी चाहिए कि कहीं कोई किसी पर दबाव डाल ना सके, स्वतंत्र रूप से ये चुनाव संपन्न हो। बस इतना ही तो कह रहे हैं हम। सर, क्या आप ये नहीं महसूस करते कि आपका मोर्चा इतना सरगर्म हो चुका है, इतनी मेहनत कर रहा है, विपक्ष की पार्टियों का एटीट्यूड उस हिसाब से बड़ा धीमा है? आएंगे सब लोग, विपक्ष वाले आएंगे, आप लोग भरोसा रखें। वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी संगठन है, वो भी ईवीएम के मारे हुए हैं देश की। जल्दी आएंगे, आप लोग देखेंगे। अभी मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, सब ने तो बोलना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी है, तो ये सब लोग बोल रहे हैं। अभी हमें इन्हें एक चीज़ और, हम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझा रहे हैं कि ये वीवीपैट की बात भी बंद की जाए, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव की बात की जाए, दूसरी सब बातें बंद की जाएँ। इतनी सी बात अभी हमारी, उनकी और हमारी बात में थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि विपक्ष हकीकत में तो जनता है, लेकिन आप इस बात का विश्वास रखें जो महमूद भाई ने कहा है, केवल विपक्ष नहीं, विपक्षी पार्टियां ही नहीं, इस देश में कोई भी जो इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को बरकरार रखना चाहता है, वो किसी भी संगठन में हो या व्यक्तिगत रूप से हो या किसी भी पार्टी में हो, सबको यहीं आना है, सबको साथ देना है, और आने वाले समय में सब लोग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे, साथ खड़े दिखेंगे।